हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग और हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मिला जुला कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 की बात करें तो द नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग, यहां पर जो स्पीशीज दिए गए हैं आपको उसमें फाइंड करने की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो टोटल 3 किए गया। तो चलिए इसको चेक करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, SF4 के बारे में। तो SF4 में सल्फर जो होता है वो ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है और ग्रुप नंबर 16 के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आप देखेंगे कि 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने को चले गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे। तो इसका मतलब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 4 + 1 दैट इज 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d मैंने बोला तो आपके दिमाग में आया होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर, बट एक लोन पेयर है तो इसकी ज्योमेट्री होती है कौन सी, सीसो। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये तो टेट्राहेड्रल वाला ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बात करें अमोनियम। अमोनियम में NH4+ नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा सिग्मा, sp3 टेट्राहेड्रल होगा तो ये वाला आपका काउंट होगा। NiCl4- में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वीक फील्ड लिगेंड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ज्योमेट्री अगेन टेट्राहेड्रल इसकी आपको मिलेगी। XCF4 के केस में जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 में से 4 बन चुके हैं सिग्मा फ्लोरीन के साथ और 2 होंगे यहां पर लोन पेयर। तो 4 + 2 6 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, बट 2 लोन पेयर आए तो इसका नाम होता है स्क्वायर प्लेनर। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये काउंट नहीं होगा टेट्राहेड्रल में। नेक्स्ट PtCl4- की बात करें तो प्लेटिनम के साथ कोई भी लिगेंड आ जाए, सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में dsp2 स्क्वायर प्लेनर होगा। तो अगेन इसको काउंट फिर से नहीं करेंगे। नेक्स्ट SeF4 की बात करें तो सल्फर और सेलेनियम सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप नंबर 16 के, तो जो काम SF4 का होगा सिमिलरली वही काम SeF4 का होगा। तो ये भी सीसो ज्योमेट्री रखेगा, तो ये भी आपका पार्ट नहीं होगा आंसर का। नेक्स्ट है NiCN4-2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, निकल +2 है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगेन हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा dsp2 स्क्वायर प्लेनर। तो ये भी आपके क्वेश्चंस का पार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन ने हमको पूछा था कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टोटल 3 होने चाहिए, पर आपको यहां पर मिले हैं कितने, ओनली 2। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका हो चुका है फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इन द सेट, ये एक सेट गिवन है, ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब होता है उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो वन बाय वन चेक करते हैं। NO2 पता होगा आप लोगों को ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। नाइट्रोजन की कहानी सुनेंगे तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे, एक लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया गया और एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहां पे बचा हुआ है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर का मतलब +2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 + 2 6 और एक ऑड इलेक्ट्रॉन दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। BeH2 की बात करें तो बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाएगा तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट अगेन इनकम्प्लीट है। BF3 में बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। AlCl3 सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगी, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बनेंगे, तो एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो हमें बोला था कि यहां पर सबका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, बिल्कुल सही है। अराउंड सेंट्रल एटम, बिल्कुल सही बात है। तो यह स्टेटमेंट आपका हो चुका है ट्रू स्टेटमेंट। तो फाइनल आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 आपका फॉल्स हो गया है, स्टेटमेंट 2 आपका ट्रू हो गया है। ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3। तो क्लियर हो गया बच्चों, थैंक यू।